नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल भी मुद्दे से भटकाना नहीं चाहता हूं और वीडियो का मुख्य टॉपिक है वो ये है असली फाग वीएस नकली फाग, प्रेम और श्रृंगार रस वीएस फूहड़ता। इसके अलावा फाग को किसने बचाया और किसने खत्म किया, लोक से फाग खत्म कैसे हुई, लोक में लोग फाग को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, फाग को बचाने में मुलायम सिंह यादव का कितना योगदान था और कौन कौन से वो शास्त्री हैं जिन्होंने फाग को बचाया और फाग को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने फाग की मैया मार दी, ऐसी तैसी कर दी। होली के भजन, फाग के भजन लोक में सदैव तथ्यात्मक संदेश देते रहते हैं। महाभारत के भजन, रामायण के भजन फाग के अंदर गाए जाते हैं। होली गीतों में सामाजिक व्यथाएं बताई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे ब्रजेश शास्त्री का एक गीत है, जी हाँ, मैं इसी गीत की बात कर रहा था। तो इसमें एक महिला अपने पति से कहती है कि मैं घर नहीं रहूंगी, अब घर से बाहर रहूंगी कमरा लेके, घर में बहुत सारे लोग हैं, मुझे रोटी करने में दिक्कत होती है, ये करने में होती है, वो करने में होती है। लोक में एक महिला की क्या व्यथा है उसको ब्रजेश शास्त्री ने बताने की कोशिश की। ब्रजेश शास्त्री ने होली के ऐसे और कई गीत गाए जिनमें लोक की व्यथाएं और लोक के हंसी मजाक बताए गए। जैसे एक गीत है, भिजवाए यार लव लेटर भिजवाए, साड़ी पहनाए मार के घूंघट चकिया दे बैठारी पहुंच गए मक्का पिसवाई प्रेमी से तो दिल में रहे कुराई बच जाए मारू हमारे लव लेटर भिजवाओ यार लव लेटर भिजवाओ। उसके अलावा और भी ऐसे कई सारे गीत ब्रजेश शास्त्री ने गाए जिनमें हंसी है, मजाक है, प्रेम है, वात्सल्य है, लेकिन फुहड़ता नहीं है, बदतमीजी नहीं है, अश्लीलता नहीं है। अब ब्रजेश शास्त्री की सहीकत करने वाले नए शास्त्री पैदा हुए जिन्होंने एक भजन गाया, सतावे हो बाबू तेरी याद सतावे, और भी कई सारे गाए, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं बात ये करने वाला हूं कि असली फाग और नकली फाग में क्या अंतर है। तो दोस्तों, असली फाग की अगर मैं बात करूं तो असली फाग वो है जिसमें रामायण, महाभारत या सामाजिक व्यथाओं के भजन गाए गए, और ककाड़े की फाग को असली फाग माना जाता है। ककाड़े के अलावा चौतारा मतलब चार कड़ी वाली जो फाग होती है उसको भी असली फाग के रूप में माना जाता है। और होली के जो गीत हैं जो देहात के ग्रामीणों और किसानों द्वारा गाए गए वो भी असली फाग के बीच में माने जाते हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूं लंगड़ी ककाड़े वाली फाग। ये जो आप सुन रहे थे ये लंगड़ी फाग बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको ककाड़े वाली फाग बोलते हैं। इसके अलावा एक और होती है जिसमें एक लाइन बोल करके 4 लाइन की साखी बोली जाती है, उसके बाद फाग बोली जाती है। कोशिश करूंगा मैं आपको वो भी सुनाऊं लास्ट तक। इसके अलावा एक होता है होली का भजन जिसे हर आम ग्रामीण गा लेता है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ कि बाज रही पैजनिया गोरी तेरी, बाज रही पैजनिया गोरी तेरी हो, अरे काहे की तेरी पाए पैजनिया, काहे की कर धनिया, काहे को तेरे गले को हरवा, काहे की नाक नथुनिया गोरी तेरी, बाज रही पैजनिया गोरी तेरी हो। एक महिला का वर्णन किया जा रहा है। कवि कह रहा है कि तेरे पैर की जो पैजनिया है मतलब पायल है वो बाज रही है, उसकी झनकार सुन करके मेरे मन में कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। और वो पूछ रहा है कि काहे की तेरी पाए पैजनिया, काहे की करधनिया, कंधनी जो है वो किस चीज़ की है और पाए की पैजनी किस चीज़ की है, और काय को तेरे गले को हरवा, काय की नाक नथुनिया।
कवि पूरा गीत भी गाता है, श्रृंगार रस का वर्णन भी करता है, अपनी हृदय की इच्छाएं भी जागृत करता है और अश्लीलता भी नहीं फैला रहा है। फिलहाल जो गीत आ रहे हैं उनमें भी एक प्रेमी ही बात करता है, तमाम तरीके की बातें करता है, लेकिन उनमें साफ अश्लीलता झलकती है, बस यही बुराई है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने फाग को कैसे बचाया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव फाग के बहुत बड़े शौकीन थे। वो स्वयं फाग गाया भी करते थे, उन्हें फाग का शौक था, इसलिए वो चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हों फाग के दिन सफाई में मिला करते थे। जी, मुलायम सिंह यादव को तो पूरा देश ही जानता है, देश के रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी बना करके खड़ी कर दी, आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन फाग के इतने शौकीन थे कि तमाम तरीके के भजन सुनने का उनका शौक था और वो चाहते थे कि इस लोक से, लोक मतलब हमारे ब्रज क्षेत्र की जो फाग है वो कभी भी खत्म ना हो। मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, हाथरस, ये जो इलाका है इसकी फाग खत्म ना हो जाए, इसलिए नेताजी ने कई सारे प्रयास किए। बुजुर्गों को बुलाया, अपने गांव सैफई में फाग करवाई, फगुआ जो लोग थे उनको पुरस्कृत किया, ढोलकिया को पुरस्कृत किया, कई तरीके के प्रलोभन दिए, कई बार बुलाया, सम्मानित किया। इसलिए करते ताकि लोगों में और जिज्ञासा उत्पन्न हो और फाग गाते रहें, खत्म ना हो। नेताजी की बदौलत इतना है कि अभी इलाके के कुछ गाँव में फाग बची हुई है, फाग गाने वाले लोग बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेताजी सन 2003-4 के बीच में इस तरीके के ये क्रियाकलाप न करते तो आज फाग का नामो निशान मिट चुका होता। और फाग मिटने में सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोगों की फाग के प्रति रुचि कम है। लोग फाग सुनना नहीं चाहते, गाना नहीं चाहते, उसको गवारू समझते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा लड़का डॉक्टर बने हैं तो गाँव की भाषा से ही दूर है। मैं कहता हूँ गाँव में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन फाग सुनना, फाग सीखना या गाँव की भाषा बोलना, गाँव की बोली बोलना, गाँव में रहना, गाँव के लोगों से मिलना जुलना बुरा नहीं है। आपका लड़का पढ़ करके डॉक्टर बने, देश दुनिया में नाम रोशन करे, वो अलग बात है, करे। उसके साथ साथ अगर इन चीज़ों से भी जुड़ा रहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और यही थे नेताजी, जो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन अपने गांव से जुड़े रहे। इसके अलावा कौन कौन वो शास्त्री हैं जिन्होंने फाग को प्रोटेक्शन दिया और इस प्रथा को बढ़ाने का काम किया। ब्रजेश कुमार शास्त्री का पहला नाम इसमें आता है, लेकिन इनसे भी पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मास्टर खेतपाल यादव का। सदा विजय होती नीति की सदा मास्टर खेतपाल यादव घोटाला गांव के रहने वाले हैं। ये उन बुजुर्गों में से आते हैं जो कभी फाग के सरताज हुआ करते थे और मास्टर खेतपाल यादव को फाग का पितामह कहना भी कतई दुर्लभ नहीं होगा। इसके अलावा इनके ही समकक्ष ब्रजेश कुमार शास्त्री के मामा श्री कृष्ण यादव भी इसी कड़ी में आते हैं। ये मेरे मैनपुरी और इटावा के जिलों में दो बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। ये फाग के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे भजन गाते हैं। दुर्भाग्य है कि इन दोनों बुजुर्गों के समकक्ष फाग गाने वाला अब कोई नहीं बचा है। जन भलु कर सत दिगाओ और करके भोग विलास भे सुजन अपनो आरे इतने पे बोली है नारे दाना इतने पे बोली है। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो आज का नई पीढ़ी की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नाम पप्पू शास्त्री का आता है। पप्पू शास्त्री असल जो फाग है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम पैजनिया, नथुनिया, हरबा वाले गीत हम नहीं गाते हैं। होली गाते हैं तो पप्पू शास्त्री ऐसी गाते हैं, हम पे भैया पैंजनी बाई और तोड़िया बाई तो आते ना। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि होली का महीना है, मधमस्ती का महीना है और इसमें पैजनिया, नथुनिया, लहंगा, चोली और तमाम तरीके की श्रृंगार रस की बातें ना, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई गाता है तो गाता है, बुरा नहीं है। लेकिन पप्पू शास्त्री का मानना है कि वो सिर्फ पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए भजन गाते हैं और उनके भजन बहुत प्यारे होते हैं। सुनिए ये भजन। और इसके बाद हमारा आपको नमस्कार। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।